जय श्री राम। उत्पत्ति वा मरण जब जाकर जय विधि होए, कर समेत वृत्तांत सो पहुँचावे सब सोए। उत्पत्ति या मरण जिसका जब जिस प्रकार हो, यह वृत्तांत हमें पहुँचाए और कर पहुँचाए। भय दिलीप भूप जब जाई, जानी असुर सब दिए उठाई। सुनि रावण बल देखन आवा, द्विज लखी सब रानी ने बठावा। जब दिलीप राजा हुए तो उन्होंने सब राक्षसों को निकाल दिया। यह बात सुन रावण उनका बल देखने आया और उससे ब्राह्मण जानकर सब रानियों ने बैठाया। राजा स्थान पर नहीं थे और ब्राह्मणों की रोक टोक नहीं थी, इस कारण वह रनिवास में ही चला गया। पद पूजत निज रूप दिखावा, भागी रानी परम भय पावा। पुनि रावण सरयू तट आयो, अर्चत तंदुल नृपति चलायो। जब रानियां चरण पूजने बैठी तब रावण ने अपना रूप दिखा दिया। देखते ही वे सब भयभीत हो घरों में भाग गई। फिर रावण सरयू के किनारे आया। राजा ने पूजा करते कुछ चावल के दाने फेंके। पूछे सी लोगन कह बखानी, सिंह गाय पकरी वन आनी। तेहि तिसाली शीघ्र हम प्रेरे, सत सर सम लागे हरि क्रेरे। लोगों ने जब चावल फेंकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि एक सिंह ने वन में आकर गाय पकड़ी है, इस कारण मैंने तुरंत यह चावल फेंके। वह 100 तीर के समान सिंह को लगे हैं। सुनि तस मुख मन अचरज आवा, देखा जाए मृतक वन पावा। समुचि प्रताप गयो निज धामा, नृपते चरित कहो नृपवामा। रावण सुनकर बड़े अचरज में हुआ। जाकर देखा तो वन में मृतक सिंह पड़ा है। रावण यह प्रताप समझकर अपने घर को आ गया। राजा दिलीप महलों में आए, तब उनसे रानियों ने सब समाचार वर्णन किया। रावण कृत सुनि अवधपति, चंगुल भरि जल लीन। पवन मंत्र पढ़ि क्रोध युत, दक्षिण दिशि तज दीन। रावण का यह व्यवहार सुनकर अयोध्या के महाराजा दिलीप ने अंजलि में जल ग्रहण कर पवन मंत्र पढ़कर क्रोधित हो दक्षिण दिशा में उसको छोड़ दिया। भई विसिख 10 लक्ष तब, कह नृपलंक ही जाहू। सहित त्रिकूट समुद्र में, बोरी फिरूं तो ही नाहू। उस मंत्र युक्त जल से 10 लक्ष बाण हुए। तब राजा ने कहा कि लंका में तुम जाकर त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी सहित समुद्र में डुबो दो। चले सुबि सिखी पवन गति मोरी, उल्टन लगे नगर चहुओरी। मैं तन्या दो कर तब जोरी, किन्हीं विविध विनय नहीं थोरी। पवन की गति का तिरस्कार कर बाण चले और चारों ओर से नगर को उलटने लगे। तब मंदोदरी दोनों हाथ जोड़ भांति भांति से बहुत प्रकार विनती करने लगी। दे दुहाई नृप बोली ऐसे, यह नहीं नृपति लरत तुम कैसे। बाण चले दिलीप पह आए, समझ सोचते रहे चुपाए। राजा दिलीप की दुहाई देकर बोली कि यहाँ कोई राजा नहीं, तुम कैसे लड़ते हो। बाण राजा दिलीप के पास लौट आए। तब राजा भी समझ सोच कर चुप रहे। यही विधि बहुत गयो जब काला, कौशलपुर रघु भयो नृपाला। मारुत बाण लंक ग्रह ढाए, विनित विनय वचन सुनि आए। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब राजा रघु अयोध्या के राजा हुए। फिर जब रावण ने कर मांगा तो उन्होंने पवन बाण से लंका के बहुत से घर ध्वस्त कर दिए। पुनः मंदोदरी की प्रार्थना पर बाण वापिस आए। पुनि राजा अज भय बलदारी, मच्चो युद्ध रावण सो भारी। अनिल अस्त्र ते कटक समेता, दीनता ही पहुँचाए निकेता। फिर जब महाबलवान राजा अज हुए तो इनसे और रावण से बहुत युद्ध हुआ। पवन अस्त्र से सेना सहित रावण को उन्होंने लंका पहुँचा दिया। तेजवान लखी रहा चुपाई, ते पाछे बहे दशरथ आई। इन्हें तेजवान देखकर रावण चुप हो गया। फिर उनके बाद दशरथ जी राजा हुए।
10 सहस्त्र रवि कर लखे, 10 दिशा रथ जाही, 10 सिर रिपु प्रगटे सुवन, कहिए दशरथ ताही। 10,000 सूर्य की किरणों के समान 10 दिशाओं में जिसका रथ जाए और जिसका पुत्र 10 सिर वाले पुरुष का वैरी हो, उसे दशरथ कहते हैं। अथवा जिसमें 10 रथियों के समान बल हो, वह भी दशरथ कहाता है। सुन रावण निज दूत मुख, मांगी पठायो दंड, हरिसर प्रेरे भूप कही, जड़ो कपाट प्रचंड। रावण ने यह सुनते ही दूतों के हाथ अपना पत्र भेजा और कर मांगा। राजा ने अपने बाणों से लंका के द्वार मूंद दिए और कहा, जो रावण पटलोई अघारी, तो हम कर दे वही बिनरारी। मंदिर द्वार मूंद सब गए, रावण से नहीं उघरत भय। जो रावण यह किवाड़ खोल ले, तो हम बिना वैर किए कर दे देंगे। मंदिर के दरवाजे सब बंद हो गए और रावण से नहीं खुले। उघरे नहीं पराजय मानी, गए फिर बान नृपति रजधानी। तब रावण नभ भात बिचारी, विपिन जाए की निशितप भारी। तब वे किवाड़ नहीं खुले, तब रावण ने हार मानी। बाण फिर दशरथ जी की राजधानी को चले और तब रावण ने आकाशवाणी विचार कर वन में जाकर बड़ा तप किया। वरम ब्रूहि ब्रह्मा जब भाषा, बोला तब 10 मुख अभिलाषा। दशरथ नृपति वीर ते कोई, जगते पुत्र प्रगट नहीं होई। जब ब्रह्मा ने कहा कि वर मांगो, तब रावण ने अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा कि राजा दशरथ के वीर से संसार में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो। सुनि सतृष्टा मन में दुख माना, एवं मस्तु कही कीन पयाना। तब 10 मुख कौशलपुर गइयों, कौशल्य ही हरि लावत भइयों। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में दुख मानकर वर देकर चले गए। तब रावण कौशलपुरी में जाकर कौशल्या को चुरा लाया। सहित मंजूषा सागर जाई, राघव मच्छ दिहिस सोपाई। मंजूषा सहित समुद्र में राघव मच्छ को सौंप दी। चतुरानन धरि रूप तब, रावण को तह जाए। सुता मांग लाए तुरत, राखी बन में लाए। ब्रह्मा जी रावण का रूप धर वह पुत्री मांग लाए और वन में रख दी। वन में धरी विधि गए निज लोका, तै सुमंत्र पट खोल बिलोका। कन्या ते बोले मृदुबानी, तुम हो किनकी सुता सयानी। वन में रख करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वहां सुमंत्र ने पट खोल कर देखा एवं कन्या से कोमल वाणी में बोले कि तुम किसकी कन्या हो। तब कौशल्या गिरा उचारी, हम हैं कौशल राजकुमारी। नहीं जाना को वन में लावा, सुनि सुमंत ही सती सुख छावा। तब कौशल्या ने कहा कि हम कौशल राज की कन्या हैं, ये नहीं जानती कि हमें वन में कौन लाया है। यह सुन सुमंत्र मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। ले आए कौशलपुर ठामा, रोदन होत रहा नृपधामा। जाय मंजुषा भूप ही दीना, जय विधि मिला सुवर्णन कीना। फिर सुमंत्र उसको कौशलपुर ले आए, जहाँ राजा के यहाँ रोदन हो रहा था। राजा के समीप जाकर पिटारी तथा कन्या दी और जिस प्रकार मिली वह सब कहा। बोले नृप तुमको ही ताता, कै सुमंत सुने प्रभु बाता। अवधपुरी नृप दशरथ नामा, धर्म धुरंधर सब गुण धामा। राजा ने सुमंत्र से कहा कि हे तात तुम कौन हो। तब सुमंत्र बोले कि हे स्वामी सुनिए, एक अयोध्यापुरी के दशरथ नामक राजा बड़े धर्मात्मा सब गुणों के धाम हैं। तासु सचिव मैं सुनो नृप, सुनो अति भयो उछाह। कहो कि अब यह सुता कर, करी हो तिन संग ब्याह। मैं उनका मंत्री हूँ। यह बात सुन कौशल्या के पिता अत्यंत आनंदित हुए और बोले कि अब हम अपनी कन्या का तुम्हारे राजा के साथ ब्याह कर देंगे। तुरते नेगी विप्र पठावा, नृप के टीका आई चढ़ावा। चली बरात विपुल नर नाहा, बड़ी धूम से भयो विवाहा। तुरंत ही नेगी और ब्राह्मणों को भेज दिया। उन्होंने आकर राजा को टीका चढ़ाया। राजा की विशाल बारात चली और बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ।
बिरधासन की सुता सयानी, सो सुमंत ब्याही सुखदानी। ब्याह कीन पुनि घर फिर आए, नगर नारी नर अति सुख पाए। विरधासन की चतुर कन्या गर्ग कुल की सुमंत्र को ब्याही गई। ब्याह करके फिर घर आए और नगर के नर नारी सब प्रसन्न हुए। पुनि कैकेयी सुमित्रा रानी, ब्याही दशरथ सुगर सयानी। फिर दशरथ जी ने कैकेयी और सुमित्रा से ब्याह किया, जो सुंदर और गुणवती थी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह चरित तो मैंने कहा, अब वह सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अयोध्या और पुरी में रघुकुल में मणि रूप के राजा हो चुके हैं, जो वेद में प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम दशरथ था। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुणों की खान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति हर समय भक्ति ही बनी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि सब प्यारी स्त्रियों का आचरण पवित्र था। वे सर्वदा ही पति के अनुकूल रहती, उनका प्रेम दृढ़ था और वे भगवान श्री हरि के चरणों में विनीत भाव वाली थी। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।